हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास शो दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। शो करो कि ये इक्वेशन मल्टीपल रूट्स नहीं रखते, इस इक्वेशन के पास मल्टीपल रूट्स नहीं है, ये आपको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम मेथड वही अप्लाई करेंगे जो हम मल्टीपल रूट्स फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, दैट इज एच से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है जी। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24। ठीक है जी, इक्वल टू 0। ये हमारे पास दे रखी है इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिया। अब हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लिया। अब क्या करेंगे, हम h से फाइंड करेंगे। फाइंड HCF ऑफ f ऑफ x एंड f डैश x, या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसका h से फाइंड करेंगे। h से फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसको लिख लेते हैं f ऑफ x को, 4x क्यूब प्लस के 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24। ठीक है जी, दूसरी साइड इसको लिख लेते हैं 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24। एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब हमें करना है इसको डिवाइड इससे। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 4x की पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 48x स्क्वेयर प्लस 96x प्लस 96। ठीक है जी, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास क्या था, x की पावर 40 सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने पे जाएगा, x पे जाएगा, x टाइम उस x के मल्टीप्लाई इसके साथ करो और यहाँ पे लिख दो। तो क्या आएगा, 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वेयर प्लस 24x। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 4x क्यूब, ये बचेगा हमारे पास 24x स्क्वेयर, ये बचेगा हमारे पास 27x 72x। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे 4x क्यूब है, ये 4x क्यूब है, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अब भी। ठीक है, तो अब किस पे जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम। 1 टाइम जाएगा तो आएगा 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 24x प्लस 24। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। यहाँ से हम चाहते हैं तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते थे, 4 कॉमन निकल रहा था हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमारा काम हो जाएगा, बट हमें 4 कॉमन नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, 4 कॉमन निकाल देंगे तो फिर x की पावर कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1 बनेगा, x क्यूब का कोफिशिएंट। तो हमें क्या चाहिए, 4 ही चाहिए था, तो साइन चेंज कर दो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये बचेगा हमारे पास 12x स्क्वेयर, ये बचेगा हमारे पास यहाँ से 48x और ये बचेगा माइनस के 24। ठीक है जी, अब यहाँ पे पावर x की पावर 2 हो गई है, ये x की पावर 3 है, तो अब इससे डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ से क्या करते हैं हम, 12 कॉमन निकाल ले। ठीक है जी, 12 यहाँ से जब कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, लीजिए मैं इसको 12 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 कॉमन आएगा। 12 कॉमन आने के बाद जो बचेगा वो लिख देते हैं यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2। ये बना हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम 4x। ठीक है जी, क्योंकि क्या हमारे पास ये x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करो 4x के साथ, क्या बनेगा 4x क्यूब प्लस के 16x स्क्वेयर और माइनस के 4 2 जा 8x।
ठीक है जी, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा -4x², ये बचेगा हमारे पास प्लस के 32x, ठीक है जी, प्लस 24, इतना काम हो गया। अब ये नंबर भी इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, -4 टाइम, ठीक है जी, -4 टाइम हो जाएगा तो माइनस के 4x², -4 टाइम करेंगे तो माइनस के 16x, माइनस माइनस प्लस के 8 आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी, साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये ऐड होंगे तो 8 6 48x प्लस के ये बनेगा हमारे पास 32, ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास, 48x प्लस 32, ठीक है जी। अब यहाँ से हम 16 कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी, लीजिए 16 कॉमन निकाल देते हैं, 16 ले देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 4 जा 16 3 3x प्लस k2, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस k2। अब ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, तो इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा कितने टाइम, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर चेक करते हैं हमारा कोई कॉमन फैक्टर आता है कि नहीं आता, ये कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता। इन्होंने दे रखा कैन नोट है मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे, इट मीन्स यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू निकल के नहीं आने वाली, ठीक है, यानी x के अंदर हमारे पास कोई इक्वेशन बन के नहीं आएगी, x के अंदर इक्वेशन नहीं आएगी तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, राइट, आपने नोट कर लिया होगा ये, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ x² प्लस 4x माइनस 2, x² प्लस 4x माइनस 2, ठीक है जी, और ये हमारे पास है 3x प्लस 2, तो यहाँ इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 3x² प्लस के 12x माइनस के 6। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा x टाइम, ठीक है, x टाइम गया तो हमारे पास आएगा 3x², x टाइम जाएगा तो 2x आएगा, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये 12 माइनस 2 हमारे पास बनेगा 10x माइनस के 6, ठीक है जी। अब भी हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, बट कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ से कोफिशिएंट हमारे पास 10 है, तो यहाँ से कॉमन निकाल ले, कुछ आसान हो जाए हमारे पास, 2 कॉमन निकल जाए तो बनेगा 5x माइनस के 3, ठीक है। अब ये 5 है, ये 3 है, तो अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 15x माइनस के 9। अब चला जाएगा ये कितने टाइम, 3 से करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, लीजिए 5 टाइम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 15x प्लस के 3 हमने मल्टीप्लाई की इसकी, 5 टाइम गया, ठीक है, 5 3 जा प्लस 5 2 जा 10, साइन चेंज, माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से बचा हमारे पास माइनस के 19, ये बचेगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया है, एक कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है जी, क्या आ गया, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर आ गया है तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल तो होगा नहीं है, -19, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। x² प्लस 4x माइनस 2 हमने इसको किया 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x² प्लस के 12x माइनस के 3 2 6, ठीक है। फिर गया ये x टाइम, तो हमारे पास 3x² प्लस के 2x आएगा, माइनस माइनस ये आएगा 10x माइनस के 6, 2 कॉमन 5x माइनस के 3, फिर वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 5 जा 15x माइनस के 3 3 जा 9, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको 5 टाइम गया, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15x प्लस के 5 2 जा 10, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 19 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास -19 आया है, मतलब यहाँ से कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं ये, ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर हमारे पास -19 आ गया, ठीक है। HCF हमारे पास यहाँ से निकल के नहीं आया, HCF तब कहते हैं हम जब हमारे पास
कोई नंबर डिवाइड हो गई कंप्लीट जीरो दे दे नीचे, रिमाइंडर जीरो आ जाए, लेकिन हमारे पास तो रिमाइंडर माइनस का 19 आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास तो -19 इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, देयरफॉर नो HCF। तो HCF यहाँ पे नहीं निकला हमारे पास, HCF ही नहीं आया है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सो इक्वेशन 1 हैज नो कॉमन रूट। इक्वेशन 1 के पास कोई भी कॉमन रूट नहीं होगा या मल्टीपल रूट नहीं होगा, ठीक है जी, ओके। बस इतना सा हमें काम करना था और क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है जी। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 के पास कोई भी कॉमन रूट नहीं है या इसके मल्टीपल रूट नहीं होंगे, नहीं है तो लास्ट में लिख दो, हैंस इक्वेशन 1 कैन नॉट हैव मल्टीपल रूट्स। इसके पास कोई भी मल्टीपल रूट नहीं होगा, ठीक है जी। सेकंड पार्ट भी सेम करना है। कहीं कैलकुलेशन मिस प्रिंट हो जाए तो उसे आप ठीक कर लेना, ठीक है। कोशिश रहेगी कि कोई मिस प्रिंट ना हो, फिर भी बाई चांस हो जाए तो आप ठीक कर सकते हो उसको। आपको मेन चीज़ इसका मेथड पता होना चाहिए, ठीक है जी। कैलकुलेशन तो आप ठीक कर लोगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट ऑल अनइक्वल, फाइंड देम। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसकी लैंग्वेज बदल गई है। 24x² प्लस 16x माइनस के 3 = 0 आर नोट ऑल अनइक्वल, फाइंड देम। ये क्या है, इसकी भाषा में बदलाव हो गया जी, इसकी भाषा बदल गई है, ठीक है। इसकी भाषा क्या कहता है, ये भाषा में कहता है कि जो ये इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स आएंगे आर नोट ऑल अनइक्वल। इन्होंने इक्वल नहीं कहा है, नोट ऑल अनइक्वल, इन्होंने कहा ये अनइक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या है, इसके जो रूट्स होंगे वे रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है जी। रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे रूट्स इसके। हो सकता है वे 2 रूट इक्वल हो, 3 रूट इक्वल हो या 4 रूट इक्वल हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से कॉमन रूट निकालना है, वही काम सेम। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो गिवन हमारे पास है f(x) = 16x4 माइनस 24x² प्लस 16x माइनस के 3 = 0। इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का। एंड f' निकालते हैं। ये हमारे पास आएगा 64x³ माइनस के 48x प्लस के 16 = 0, इक्वेशन 2। टू फाइंड HCF ऑफ f(x) एंड f'(x). f(x) का और f'(x) का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एक लाइन यहाँ लगा दो, एक के अंदर लिख दो 16x⁴ माइनस 24x² प्लस 16x माइनस के 3। एक साइड लिख दो 64x³ माइनस के 48x प्लस के 16। अब देखो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर ले, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन निकल जाएगा, 16 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा 4x³ माइनस के 3x प्लस के 1 = 0। ये हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को ऐसे लिख दे फिर, दैट इज़ 4x³ माइनस के 3x प्लस के 1। क्योंकि देखो ये कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट का रूट से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल होगा नहीं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है। इनका हमें निकालना है HCF।
तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 4 है, तो ये जाएगा हमारे पास 4x पे। ठीक है जी, 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x की पावर 4, 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वेयर, 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4x, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास बनेगा माइनस के 12x स्क्वेयर, ये हमारे पास बनेगा प्लस के 12x माइनस के 3। ठीक है जी, ओके। अब ये हमारे पास x स्क्वेयर है, ये हमारे पास x क्यूब है, अब तो डिवाइड नहीं होगा, बट यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 3 हमारे पास यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, माइनस के 3, माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 4x स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास, ओके। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, ये जाएगा 1 टाइम, 1 पे जाएगा तो 4x, 1 पे नहीं सॉरी x पे जाएगा ये, क्योंकि x क्यूब है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस के 16x प्लस के 16x स्क्वेयर प्लस के x। ठीक है, चलिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 16x स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वेयर टर्म ही नहीं है, तो 16x स्क्वेयर एच डी आ जाएगा। अब माइनस एक्स माइनस 3x तो माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है जी, अब भी ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड हो जाएगी एक्सप्रेशन से। ठीक है जी, तो कितने पे जाएगा अभी ये जाएगा 4 टाइम, तो 4 टाइम करेंगे तो 16x स्क्वेयर, 4 टाइम करेंगे तो माइनस के 16x, 4 टाइम करेंगे तो प्लस के 4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, 16 माइनस 4 दैट इज़ 12x और 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस के 3। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 4x माइनस के 1। अब डिग्री छोटी हो गई है, x की पावर 1 हो गई है, यहाँ पे x की पावर 2 है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे 4x माइनस 1 से। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जाएगा दैट इज़ 4x है, x स्क्वेयर तो x टाइम जाएगा तो 4x स्क्वेयर माइनस के x, साइन चेंज माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 3x प्लस के 1। ठीक है जी, ये भी डिवाइड हो जाएगा, बट क्या करना पड़ेगा इसको 3 है ये 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा हमारे पास माइनस के 12x प्लस के 4। ठीक है, माइनस 12x है और ये 4x है, तो कितने पे जाएगा ये जाएगा हमारे पास माइनस के 3 टाइम। तो लीजिए माइनस के 3 टाइम जाएगा हमारे पास से, तो हमारे पास आएगा माइनस के 12x, माइनस के 3 टाइम है, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, रूट्स तो आए नहीं इसके। ठीक है, आर नोट ऑल अनइक्वल, सारे अनइक्वल नहीं है तो कुछ इक्वल भी हैं, तो हमारे पास तो इक्वल की कंडीशन ही नहीं बन रही, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकेंड, आंसर दे रखा है इसका कुछ या स्टेटमेंट मिसप्रिंट है? आंसर है, इसका आंसर है, तो हमने कुछ मिसप्रिंट किया। एक सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। 16x की 4 माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट हमारे पास, स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फिर इसको चेक करते हैं एक बार, 16x4 माइनस का 24x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 3, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे इसका 16 चौक 64 एक्स क्यूब माइनस के 48x प्लस के 16। ठीक है, 16 कॉमन आ गया तो 4x क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x क्यूब माइनस 3x प्लस के 1, और ये हमारे पास 16x4 माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस के 3। ठीक है, इससे हमने किया इसको, ये गया हमारे पास 4x टाइम, तो 4x टाइम गया तो 4x की मल्टीप्लाई की तो 16x4 माइनस के 4 3 जा 12x स्क्वेयर प्लस के 4x। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा हमारे पास माइनस के 12x स्क्वेयर प्लस के 12x माइनस के 3, माइनस 3 कॉमन निकाल दिया तो बचा हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है जी, इतना काम भी। अब इससे उसको डिवाइड करना था, ये गया हमारे पास x टाइम गया तो 4x क्यूब
और ये माइनस के 4x, देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने जब इसको x से x टाइम गया यहाँ पे तो 4x क्यूब आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से माइनस के 4x स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 16x स्क्वायर लिखा गया है और प्लस के x है तो ठीक था। देखो मिस्टेक यहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जब x टाइम करेंगे यहाँ पे तो माइनस के 4x स्क्वायर आएगा। देखा, मिल गई मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। अभी मिस्टेक है तो हमारे पास यहाँ पे तो अभी नहीं है 4x स्क्वायर। देखो मिस्टेक मिल गई हमें यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास ये था 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। इस पे गया तो हमारे पास ये टर्म आई, ये आई, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 3x है तो 4x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x दैट इज माइनस के 4x और ये प्लस के 1, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब ये डिग्री इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो अब कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास सी हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारे पास, ठीक है। आपको वैसे चेक कर लेना कि मिस प्रिंट ना हो जाए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका HCF आ गया। तो HCF इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, पुट HCF इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ओके। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस के 1 का स्क्वायर बन गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 1/2, दो वैल्यू आएंगे हमारे पास यहाँ से, x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 1/2, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। ये रूट किसके हैं, 1/2 1/2 f डैश x के, रूट ऑफ f डैश x 1/2 1/2 are repeated twice। f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हम इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, f डैश इज इक्वल टू रूट्स ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0 आर रिपीटेड ट्वाइस, दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो देयरफॉर रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आर रिपीटेड थ्राइस, दैट इज 1/2 1/2 1/2। ये हमारे पास क्या आएगा, एक ज़्यादा बार रिपीट होगा इससे, तो 3 बार रिपीट हो गए रूट हमारे पास, 3 बार रिपीट हो गए हैं। अब हमारे पास इन्होंने कहा है फाइंड देम, तो एक रूट फाइंड करना और रह गया, क्योंकि इक्वेशन क्या है 4 डिग्री की है, रूट हमारे पास अभी आए 3, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेट फोर्थ रूट इज इक्वल टू अल्फा। फोर्थ रूट हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। 3 रूट तो हमारे पास ये हो गए, फोर्थ रूट अल्फा लेट कर लिया, ठीक है जी। तो क्या निकालते हैं यहाँ से, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, माइनस के दिस नंबर अपॉन में दिस, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/16। ये कटेगा हमारे पास 8 2 जा 8 3 जा, तो सम ऑफ रूट्स दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो हमारे पास 1/2 1/2 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से, ये बनेगा 1, चल 3/2 लिख देते हैं इसको भी, 3/2 प्लस के x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास, ठीक है। 8 3 जा 8 2 जा, ओके। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या था, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई यहाँ से। तो इट मीन्स इसका जो फोर्थ रूट होगा वो 0 होगा। अगर यहाँ से 0 वैल्यू आई है तो इसका फोर्थ रूट क्या बनेगा,
0 बनेगा। एक सेकेंड छोटी सी फिर मिस्टेक हुई है, 0 तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इक्वेशन है तो यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास, तो एक्स का कोफिशिएंट 3/2 नहीं है, वो कितना है जी 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ये नहीं आएगा। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इनकम्प्लीट है ये, ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है। इक्वेशन इनकम्प्लीट है तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -3/2। हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1/2, 1/2, 1/2 और -3/2। ठीक है जी, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, या उस कंप्लीट के अकॉर्डिंग काम कर लो। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इक्वेशन हैज़ 3 इक्वल रूट्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन x5 माइनस के 10a³ x² प्लस b4x प्लस c5 इज इक्वल टू 0, x5 माइनस 10a³ x² प्लस b4x प्लस के c5 इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 इक्वल रूट्स। थ्री इक्वल रूट्स सो दैट a b की पावर 4 माइनस 9 a की पावर 5 प्लस c की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया है क्या, जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के 3 इक्वल रूट हैं। क्या जी, 3 इक्वल रूट है। ठीक है, तो 3 इक्वल रूट की कंडीशन मैंने बताई थी आपको जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 3 डेरिवेटिव, दैट इज 2 डेरिवेटिव निकालेंगे। f(x) है, एक f'(x) है, एक f'(x) है, उनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंडीशन 4, 3 इक्वल रूट्स इज, तो सबसे पहले f(x) हमारे पास क्या है, x की पावर 5 माइनस 10a³ x² प्लस b4x प्लस की c की पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी ना, वो कंडीशन ये आने वाली है, हमें ये शो करना है। तो f' निकालते हैं, तो यहाँ से 5x की पावर 4 माइनस के 20a³ x प्लस के b4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई 2 हमारे पास। f'(x) निकालते हैं, ये हमारे पास 20x³ माइनस के 20a³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 20 कॉमन निकाल लें, तो x³ माइनस के a³ और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस a इंटू x² प्लस a² प्लस ax। ठीक है जी, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों के अंदर से x को एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, x को एलिमिनेट करेंगे, या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 हैज गिवन इक्वेशन 1 हैज 3 इक्वल रूट्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 हैज 2 इक्वल रूट्स, उसके पास क्या होंगे, एक रूट कम होगा, एंड इक्वेशन 3 हैज
वन इक्वल रूट, ये कह सकते हैं कि वन कॉमन रूट, ठीक है जी, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये वन कॉमन रूट, ठीक है। इक्वेशन 1 के पास 3 रूट है कॉमन, इक्वेशन 2 के पास क्या होंगे, उससे एक कम होगा, इक्वेशन 3 के पास क्या होंगे, उससे एक कम होगा, एक कम होगा, इट मीन्स इक्वेशन 3 के पास एक कॉमन नंबर होना चाहिए, एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए, ठीक है जी। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मस्ट हैव ए लीनियर फैक्टर कॉमन, एक लीनियर फैक्टर कॉमन होना चाहिए उनके पास, ठीक है जी। बट इक्वेशन 3 हैज x माइनस ए, इज ए फैक्टर, तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, x माइनस ए फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो ये फैक्टर इसके पास भी मिलेगा, ठीक है जी, कॉमन फैक्टर है तो ये फैक्टर यहाँ पे इसके पास है तो इसके पास भी पक्का मिलेगा, ठीक है जी। तो फैक्टर क्या है, x माइनस ए, तो देयरफॉर x माइनस ए इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 का फैक्टर है तो इक्वेशन 1 का फैक्टर होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 के पास क्या है, 3 कॉमन रूट है, ठीक है जी। तो सो x इज इक्वल टू ए मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, तो जो x इज इक्वल टू ए होगा यहाँ से वो क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए करते हैं सेटिस्फाई। तो देयरफॉर x के प्लेस पे a पुट करना है तो क्या बनेगा, a की पावर 5 माइनस के 10, a क्यूब यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ से आएगा तो a की पावर 5 प्लस b4 a आएगा प्लस के c की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की पावर 5 माइनस 10 a की पावर 5 दैट इज माइनस 9 a की पावर 5 प्लस b की पावर 4a प्लस c की पावर 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमारे पास कंडीशन क्या है, ए बी की पावर 4 है, ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ए बी की पावर 4, फिर उसके बाद माइनस 9 ए की पावर 5 है प्लस के सी की पावर 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है जी। बस इतना सा काम करना था हमें, राइट, जल्दी से नोट कीजिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, solve the equation इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x की पावर 5 माइनस 15x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 72 इज इक्वल टू 0 बाई टेस्टिंग 4 इक्वल रूट्स। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम क्वेश्चन जो हमने HCF के मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए कॉमन रूट के लिए, इन्होंने वही कहा बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट का टेस्टिंग करके आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, ये f ऑफ x है, फिर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर उनका HCF निकाल देना, HCF निकल जाएगा तो कॉमन रूट आएंगे, ठीक है जी, और वहीं से हमारे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे किए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन may have two equal roots, okay। Find the condition that the equation ax cube
प्लस 3bx स्क्वेयर प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0 may have two equal roots and show that each one of them is equal to BC माइनस के AD अपॉन 2 टाइम AC माइनस के B स्क्वेयर और दूसरा हमारे पास है 2 टाइम BD माइनस के C स्क्वेयर अपॉन BC माइनस के AD। ये हमारे पास है जी। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन फाइंड करनी है हमें, दैट द इक्वेशन मे हैव 2 इक्वल रूट। अब 2 इक्वल रूट की बात हुई है, 2 इक्वल रूट हैं तो हम इसको इक्वेशन एफ डैश एक्स तक सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, एफ एक्स को और एफ डैश एक्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 रूट की कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को सोल्व कर लो, वहाँ से एक्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और 3 के लिए क्या था, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इन 3 इक्वेशन को सोल्व करो। ठीक है, एक्स के वैल्यू को एलिमिनेट करो तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके। तो लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वेयर प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। एंड एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका तो हमारे पास क्या आएगा, 3ax स्क्वेयर प्लस के 6bx प्लस के 3c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या करें, 3 कॉमन निकाल दें, ax स्क्वेयर प्लस के 2bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, और 3 है जो ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता, राइट, तो इसको लिख दें और करके ax स्क्वेयर प्लस के 2bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो 3 होता है भैया, 0 तो नहीं होता ना 3। ठीक है, इसके साथ x भी नहीं है, जो x के प्लेस पे 0 पुट कर दे, इसको 0 बना दे, तो ये ओनली क्या 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 0 के इक्वल बचेगा कौन, ये बचेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर 2 नंबर आपके पास मल्टीप्लाई में है, उनकी प्रोडक्ट 0 है, तो या तो उनमें से फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा या दोनों नंबर 0 होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 0 नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इट मीन्स सिर्फ ये बचेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सोल्व। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, एक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, तो वी गेट ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वेयर प्लस cx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ax क्यूब से ax क्यूब कैंसिल आउट होगा, 3bx स्क्वेयर है, ये 2bx स्क्वेयर है, एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ bx स्क्वेयर बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि 3 टाइम थे या 2 टाइम थे तो 1 टाइम बचेगा, ये 3c है, ये 1c है, तो क्या बचेगा 2cx। ठीक है जी, और प्लस के d हमारे पास है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन होगी 4, राइट, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे इक्वेशन को। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4। 2 एंड 4 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे बाय यूजिंग कौन सा मेथड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे ना मेथड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या एक स्टेप के अंदर काम हो जाता है। ठीक है, हमें कहीं वैल्यू उठा के पुट नहीं करनी पड़ती, सिंपल हो जाता है। तो अब देखो यहाँ से जो ये इक्वेशन है 2 वाली,
ये हमारे पास किसके अंदर है, एक्स स्क्वायर के अंदर, ये भी एक्स स्क्वायर के अंदर है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है जी, हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने में यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को हाइड कर दो। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, हाइड कर दिया तो बच्चा ये, इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। 2bd माइनस के 2c स्क्वायर, तो 2bd माइनस के 2c स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा के तब डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हम पहले से चेंज कर दो इसको, bc माइनस के ad, bc माइनस के ad। फिर 1 के लिए काम करेंगे, तो इसको ऐड किया हमने, तो ये 2ac माइनस के 2b स्क्वायर, 2ac माइनस के 2b स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमें। ठीक है, सोल्विंग फर्स्ट टू मेंबर्स, इसके फर्स्ट टू मेंबर लेते हैं, तो इसको इक्वल लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2bd माइनस के 2c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन bc माइनस के ad। तो इसे एक एक्स से 2 एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम bd माइनस के c स्क्वायर अपॉन में bc माइनस के ad। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और अपॉन में ये था। अब यहाँ पे करते हैं सोल्विंग। अब कौन सा मेंबर ले, लास्ट टू मेंबर्स, ये ले लें। एक्स के लिए हमारे पास यहाँ से ही आ गई है। ठीक है, लास्ट टू मेंबर्स, इन लास्ट मेंबर को लेते हैं हम, तो एक्स के वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से bc माइनस के ad अपॉन में 2 कॉमन आ जाएगा ac माइनस के b स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ओके, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, इन वैल्यूज ऑफ एक्स को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इसको और इसको। तो मतलब क्या है, इक्वल में रखेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हमारा काम हो गया बस। वैल्यू हमारे पास यही आएगी ना, bc माइनस ad 2ac माइनस b स्क्वायर और 2bd माइनस के c स्क्वायर अपॉन bc माइनस ad। ठीक है जी, इनको हम इक्वेट करते, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 2bd माइनस के c स्क्वायर अपॉन में bc माइनस के ad इज इक्वल टू bc माइनस के ad अपॉन में 2 इंटू ac माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम ये है, 2 टाइम ये है, तो बनेगा 4 टाइम bd माइनस के c स्क्वायर ac माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू bc माइनस ad है, ये भी bc माइनस ad है, तो bc माइनस के ad का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। ठीक है, बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड कंडीशन है। ओके, रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, और शो करना है कि ईच ऑफ देम इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो कॉमन रूट्स और क्या होंगे कॉमन रूट हमारे पास, ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, तो हमारे पास बनेंगे ये जो हमने वैल्यू निकाले, एक ये, दैट इज 2 टाइम bd माइनस के c स्क्वायर अपॉन में bc माइनस के ad, और दूसरा bc माइनस के ad अपॉन में 2 टाइम ac माइनस के b स्क्वायर। ठीक है जी, इनमें से हमारे पास कॉमन रूट हो जाएंगे। बस इतना सा आपको काम करना था और क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम पार्ट है, ऐसे ही करना है और यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, उसमें क्या पूछ रखा है, रिक्वायर्ड कंडीशन पूछ रखी होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
इसके अंदर दो पार्ट दे रखे हैं, सेम चीज़ें होंगी दूसरे पार्ट के अंदर भी। फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन दो इक्वेशन अब की बार एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस के क्या इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस के आर एक्स प्लस के एस इज इक्वल टू 0 सेल हैव ए कॉमन रूट। इसके पास क्या है, एक कॉमन रूट है, ठीक है जी। क्या यहाँ पे कॉमन रूट है इसके पास, ए सेल हैव ए कॉमन रूट, मतलब वन कॉमन रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, सबसे पहले लेट ए कॉमन रूट इज अल्फा। तो कॉमन रूट हमने मान लिया कि अल्फा के इक्वल है, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस के पी एक्स प्लस के क्या इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस के आर एक्स प्लस के एस इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब अल्फा कॉमन रूट है, ठीक है, तो अल्फा क्या करेगा, अल्फा 1 को भी और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। सिंस अल्फा इज ए रूट सो इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर दो, अल्फा क्यूब प्लस के पी अल्फा प्लस के क्या इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अल्फा क्यूब प्लस के आर अल्फा प्लस के एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, नाउ इक्वेशन 3 माइनस के इक्वेशन 4, तो यहाँ से अल्फा क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा पी माइनस के आर अल्फा प्लस के क्या माइनस के एस इज इक्वल टू 0, और पी माइनस के आर अल्फा इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे एस माइनस के क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस के क्या अपॉन पी माइनस के आर, ठीक है जी। अल्फा के लिए हमारे पास क्या आ गई है, एस माइनस क्या अपॉन पी माइनस के आर, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। फाइंड द कंडीशन निकालनी है हमें, ओके, कंडीशन निकालनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, कंडीशन हमारे पास पी माइनस के आर अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस के क्या, तो इस वैल्यू को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। 5 से उठा के 3 में पुट कर दो या 4 में पुट कर दो, ठीक है। तो 3 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एस माइनस के क्या अपॉन पी माइनस आर इसकी क्यूब, ठीक है जी, प्लस के पी टाइम एस माइनस क्या अपॉन पी माइनस आर प्लस के क्या इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा एस माइनस क्या की क्यूब प्लस के पी इंटू एस माइनस क्या पी माइनस के आर का स्क्वायर प्लस के क्या इंटू पी माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ओके। तो इसको हम, ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है इसका, ठीक है। 12 पार्ट का आंसर क्या माइनस एस की क्यूब, क्या माइनस एस लिखो, एस माइनस क्या लिखो, ठीक है, माइनस एस को माइनस को मना जाएगा, ठीक है, प्लस के पी इंटू एस क्या माइनस एस पी माइनस आर का स्क्वायर प्लस के यानी माइनस से क्या इंटू पी माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से जस्ट माइनस कॉमन ले रखा है। अब माइनस कॉमन ले दो, फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टर्म माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। या कह सकते हो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, राइट। वो लिख दो या ये लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई। तो 12 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका एक पार्ट और है, सेकेंड पार्ट है, आल्सो सो दैट दे कैन हैव ओनली
वन कॉमन रूट, ये शो करना है कि इनके पास केवल और केवल एक कॉमन रूट है। ठीक है जी, ओके। चलो लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट, यहाँ पे लिख दूँ, ऑल्सो सो दैट they can have only वन कॉमन रूट। हमें ये भी शो करना है कि इसके पास केवल और केवल एक रूट है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसका यूज़ करके सेकंड पार्ट करेंगे हम। ठीक है, इन्होंने ये पूछ लिया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, ये शो करना है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या दिख रहा है कि इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर होगा तो उनका जो डिफरेंस करेंगे, इनको जब माइनस करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है जी, सिंस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हैव वन कॉमन फैक्टर, सो देयर डिफरेंस आल्सो हैव मस्ट हैव ए, उसके पास भी क्या होना चाहिए, मस्ट हैव ए कॉमन फैक्टर। उनको जो डिफरेंस आएगा उसके पास क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। हाँ जी, कॉमन फैक्टर होगा तो देयरफॉर तो क्या आएगा हमारे पास, वो कॉमन फैक्टर क्या आया था हमारे पास, डिफरेंस क्या, 3 - 4 का, तो ये आया था p - KR, दैट इज, इसको हम x लिखें। चलो हम क्या करते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, x पे काम कर लेते हैं। p - KR x प्लस k क्या हो, -s इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव वन कॉमन फैक्टर, तो इन देयर डिफरेंसेस मस्ट हैव कॉमन फैक्टर, सो देयर डिफरेंसेस मस्ट हैव कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या हमारे पास वन कॉमन फैक्टर है, मतलब इक्वेशन इन लीनियर या इक्वेशन इज लीनियर इन x, so it has only one common root। ठीक है, इसके पास क्या होगा, एक कॉमन रूट होगा। ठीक है जी, तो हमें यही तो लिखना था इसके अंदर बस, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो 7 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज जो अपना चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, वो चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। उस एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इस एक्सरसाइज का यूज़ था। ठीक है जी, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवा दी है ताकि आपको 8.2 एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट, क्योंकि वहाँ पे भी हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो मिलते जल्दी फिर एक्सरसाइज 8.2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।